किसान आंदोलन को अब काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर कि आखिरकार ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आंदोलन क्या थक रहा है, दूसरी तरफ ये दावे किए जा रहे हैं कि किसान आंदोलन और जड़ें पकड़ रहा है, पूरे देश भर में फैल रहा है। एक तरफ राकेश टिकैत कौल दे रहे हैं कि हम पार्लियामेंट का घेराव कर सकते हैं, बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार भी शुरू हो गया है, सरकार का दमन का अंदाज भी बदलता जा रहा है। तो ये तमाम सवाल हैं जिन पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस पूरे किसान आंदोलन के एक बहुत ही सीनियर नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जो 7 सदस्यीय किसान संयुक्त मोर्चा की समिति है, संचालन समिति, उसके बहुत वरिष्ठ मेंबर भी हैं। आपका स्वागत है डल्लेवाल साहब। तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि अभी राकेश टिकैत ने कहा है कि हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे 40 लाख ट्रैक्टर लेकर। आपको क्या लगता है, ये कॉल उनका अपना कॉल है या संयुक्त किसान मोर्चा का कॉल है? कुछ इस पर बातचीत हुई है या इस पर कोई विचार आपके मंच पर हो रहा है? देखिए, ये जो कॉल दी है उन्होंने, उनका पर्सनल व्यू हो सकता है। ये जो कॉल होती है संयुक्त किसान मोर्चा की, जब भी कॉल आएगी वो बाकायदा बैठक होगी और बैठक में से एक निर्णय होगा और उस निर्णय के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कॉल अनाउंस की जाएगी। अगर उसके सिवा कोई भी कहीं पे बोलता है तो वो मुझे लग रहा है वो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल नहीं समझी जानी चाहिए। वो उनका पर्सनल व्यू हो सकते हैं, लेकिन अभी तक वो मतलब संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल नहीं है। वो किस अंदाज में कह रहे हैं, किस संदर्भ से कह रहे हैं, वो वही अच्छी तरह बता सकते हैं, लेकिन वो अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा का पास हुआ, तय हुआ प्रोग्राम नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो किसान आंदोलन से जुड़े नेता हैं उनको पहले आपस में विचार करना चाहिए और फिर इस तरह की कोई बड़ी बात, बड़ी घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है आंदोलन को लेकर? ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए, जब भी कभी किसी भी नेता को जिस एंगल पे अब आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हर नेता को हर बात समझ कर अपने मुंह से निकालनी चाहिए, ताकि हमारे मुंह से निकला हर शब्द सभी लोग इस बात को, जो टेक्निकली बातें होती हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में से जो बात निकलेगी वो हमारा फैसला होगा, किसी आदमी के मुंह से निकली बात हमारा फैसला नहीं होगा, या किसी छोटे या बड़े नेता के मुंह से निकली बात हमारा फैसला नहीं होगा। ये टेक्निकली बातें होती हैं, वो सभी लोग नहीं समझते, हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो तो एक स्टेज पे कोई आदमी वैसे ही चढ़कर बोल देता है तो वो ये कहेगा कि संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेज से ये बात बोली गई है, तो उसे भी हमारा मतलब ये एक जिम्मेदारी बनती है कि उसे भी हम मतलब कवर अप करें कि ये हमारा फैसला नहीं है, ये उनका अपना निजी विचार है जो उन्होंने बोला है। तो ये बहुत जरूरी है जो आज आंदोलन इंटरनेशनल लेवल का आंदोलन बन चुका है, वर्ल्ड देख रहा है इसे। तो सभी नेताओं को मेरा ये मानना है कि हर एक शब्द अपने मुंह से निकालने से पहले 10 बार उस पर विचार करना चाहिए, तभी जाकर मतलब। क्या इस मुद्दे पर आपकी बात हुई है राकेश टिकैत से? नहीं, मेरी कल बात हुई है, राकेश टिकैत से बात नहीं हो पाई थी। मेरी बात उनके जो सेक्रेटरी है युद्धवीर जी, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि ये मतलब उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी बाद में कहा है कि ये मेरा खुद का विचार है, ये संयुक्त किसान मोर्चा का विचार नहीं है, उन्होंने बोला। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं मतलब वो बात अपना मैसेज छोड़ जाती है। एक चीज इससे ये भी निकल कर जा रहा है, ये मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में कि राकेश टिकैत एक अपनी लाइन चलाने लगे। मतलब यहाँ इतना बड़ा आंदोलन आप लोग ने शुरू किया, लेकिन 28 जनवरी के बाद से जो समर्थन उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलना शुरू हुआ, उन्हें लगा कि वही लीडर है। ऐसा मैसेज जा रहा है। मैं कह नहीं रहा हूँ कि ऐसा सचमुच में होगा, लेकिन ये संदेश जा रहा है। तो क्या इसको लेकर भी आपका मंच कुछ सोच रहा है कि एक मैसेज तो कम से कम एक जाए? देखिए, ये बात मैं क्लियर कर दूँ उसके। देखिए, एक्चुअली गल है कि उनका उस समय आंखों से आंसू आने, वो एक भावुकता जरूर मतलब लोगों में आई है और लोगों ने उसका भरपूर सहयोग भी दिया है। वो मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी बात है। जो यूपी का जो इलाका, उसके आंसू आने के बाद जो मतलब उठकर खड़ा हुआ है, वो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि वो हर बात पे ये भी कह रहे हैं कि हमारा फैसला वही होगा जो मोर्चा में से निकल कर आएगा, सिंगू बॉर्डर से जो मतलब मैसेज आएगा वो हमारा मतलब फैसला होगा, वही हम लागू करेंगे। तो उसी पर हम चल रहे हैं। तो वो अपनी बात कह तो देते हैं, लेकिन मान उसी बात को रहे हैं
तो इसके लिए उसका ये बात नहीं है कि मतलब वो अलग से चलने वाली बात नहीं नजर आ रही है। हाँ, ये बात इससे भी निकल कर सभी को लग रहा है कि वो क्यों कर रहे हैं, वो बहुत सारी महापंचायतें हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो महापंचायतें हो रही हैं इसका नुकसान मुझे लग रहा है कहीं नहीं होगा। जैसे यूपी में अगर महापंचायतें हुई हैं तो सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, दिनों दिन दबाव बढ़ रहा है। अगर वो पंचायतें हुई हैं तभी तो मतलब नरेंद्र तोमर जी को ये कहना पड़ा है ना कि ये जो भीड़ है इससे कानून नहीं बदले जाते। तो इसका मतलब भीड़ अब सताने लगी है, कहीं ना कहीं पिंच करने लगी है। तो वो भी एक मतलब अच्छा प्रेशर बनाने का उनका मतलब जो प्रयास है चल रहा है। तो वो वहाँ पर तो ठीक है वो बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कोई ऐसी बात अभी तक उन्होंने इतनी वो नहीं की जो मोर्चे के लिए खतरनाक हो। वो बड़ी मतलब एंड में यही बात ही कहते हैं कि हम मोर्चे के साथ हैं। ये बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बहिष्कार हो रहा है। संजीव बालियान का बहिष्कार हुआ, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई और कुछ जगह टकराव भी हुआ। तो क्या ये केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित है या आप इसे देश के दूसरे हिस्सों में भी चाहते हैं कि बीजेपी के नेताओं पर दबाव बनाने के लिए उनका बहिष्कार किया जाए, सोशल बायकॉट किया जाए? ये भी एक स्ट्रेटजी है क्या? नहीं, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी कर रही है इस तरीके से। अब जो 26 तारीख को बीजेपी ने किया और उसके बाद जो यहाँ आंदोलनकारियों के ऊपर इन्होंने पत्थर बरसाने का काम किया, गुंडागर्दी करने का काम किया, उससे अपने आप लोगों के मन में गुस्सा भड़कने लगा है और वही गुस्सा फूटकर मतलब बाहर आने लगा है। बालियान जी ने जो बात कही हो, एक बात उसमें देखने वाली ये बात है, जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि किसानों का मसला सम्मानजनक ढंग से ये निपटा कर इन्हें विदा करना चाहिए। तो वो बोल रहा है कि मैं सरकार को भी कहता हूँ और मैं सरकार का मैसेज किसानों में भी देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी बात से जो निकल कर ये बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर पड़ रहा है, इस प्रेशर से इनके जो बीजेपी के नेता हैं इनकी ट्यून बदलने लगी है। वो किसी भी तरीके से किसानों के पक्ष में बात कहने के लिए मन से नहीं, ऊपर से मतलब तैयार तो हुए हैं। तो और वो एकदम एक मतलब बढ़िया। लेकिन दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा करने की वैसा अपने आप होगा जाएगा। मुझे लग रहा है करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग इस बात को जो इस आंदोलन का पार्ट बन रहे हैं वो अपने आप इस बात को लागू करने पे मतलब तैयार है। यूपी में किसी ने नहीं बोला इनको कि इनका बहिष्कार करो, अपने आप हो रहा है सब कुछ जो कुछ हो रहा है। मान लीजिए पंजाब में और हरियाणा में तो हुआ कि इनका विरोध करना चाहिए, इधर तो कहीं पे हुआ ही नहीं, लेकिन अपने आप लोगों को अपने मन से ही इनका विरोध करना शुरू किया है। तो इनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गलत बातें इनके नेता बोल रहे हैं। इनके नेताओं की गलत बोली हुई बातों, उनके दिए हुए गलत भाषण, बयानबाजी जो गलत कर रहे हैं, उनकी वजह से किसानों के अंदर एक निराशा और गुस्सा भड़क रहा है और उसी की वजह से ये सब कुछ मतलब खड़ा हो रहा है। अभी सरकार से कोई बातचीत हो रही है कि पूरी तरह से बंद है? देखिए, बातचीत होने की अभी तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि नरेंद्र तोमर जी का फिर से बयान वही आ रहा है कि हमने प्रपोजल दिया है कि 1.5 साल के लिए हम इन कानूनों को मतलब स्थगित करने के लिए तैयार हैं। उस पर जथेबंदियां विचार करें और हमें बताएं क्या करना चाहती है। वो तो पहले से ही जिस दिन उनकी ये प्रपोजल आई थी उसी दिन इसे लोगों ने मतलब रिजेक्ट कर दिया था। वो दोबारा उस पर मतलब बात करने के लिए अगर सरकार ये बात कह रही है तो ये केवल सरकार अपने आप को प्रेस के सामने अच्छा साबित करने के लिए कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन अड़ियर बतीरा जिद वहीं पर पकड़ी हुई है सरकार की, क्योंकि जब हमने उस समय ये कह दिया कि ये हमें मंजूर नहीं है तो उससे आगे बढ़कर कोई बात कहे तो ये तो वो तो बात। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि 2 साल का नहीं, वो भी तो क्या वो ऐसा? देखिए, वो भी जो बात है कैप्टन अमरिंदर सिंह कहें ये कहें, वो मैं यहाँ पे ये कहूँगा इस मामले पे कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी एक ही मतलब विचार पे, एक ही नीति पे चल रहे हैं। कानून रद्द करना, हमारी क्यों मांग कानून रद्द करने को? सबसे बड़ी बात ये है कि प्राइवेट मंडी अगर सरकारी मंडी के पैरेलल प्राइवेट मंडी रहेगी तो स्वाभाविक है कि सरकारी मंडी खत्म होगी, वो मरेगी ही मरेगी। जितना मर्जी पूरा इतिहास आप देख लें, ऐसा ही हुआ है। स्कूलों के साथ भी हुआ है और ट्रांसपोर्ट के साथ भी हुआ है, हॉस्पिटलों के साथ भी यही हुआ है। जितने भी मतलब ये आपने देखा BSNL के साथ क्या हुआ है, तो वो ऐसा ही होगा। तो इसके लिए जितनी देर तक ये सरकारी मंडी
जिंदगी रखने के लिए प्राइवेट मंडी की जो प्रपोजल है, जो उनकी प्लानिंग है, जितनी देर तक वो नहीं हटती उतनी देर तक किसी तरीके की कोई भी किसी बात पे किसानों का मतलब आंदोलन पीछे हटना वाजिब नहीं है, नहीं हटेगा, नहीं रुक सकेंगे हम। और उस पर वो सरकार आने की बजाय वहीं पे अड़ी और वही बात मतलब हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बोल रहे हैं, तो अगर 2 साल में भी छोड़ दो, मान लीजिए 4 साल के लिए वो कर दें, 4 साल के बाद जो आएगा, भले सरकार और भी कोई आ जाए, वो तो फिर आजाद है ना कानून लागू करने के लिए, उसमें तो हमारा कोई मतलब कुछ नहीं होगा। इसके लिए ये कानून का रद्द होना ही मतलब इस प्रॉब्लम का सही लेकिन अब ये मान रहे हैं बहुत सारे लोग सिंघू बॉर्डर और दूसरी जगहों पर किसान कम हो रहे हैं, एक थकावट आ रही है आंदोलन में, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसी नहीं बात है। मैं एक बात कहूँ आपको, सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है यहाँ पे, जब किसी के घर में शादी होती है ना, एक बार पूरा परिवार, वो तो घर का परिवार तो होता ही है, बाहर का परिवार बहुत बड़ी संख्या में आता है, सभी रिश्तेदार आते हैं, दोस्त मित्र आते हैं, घर भरा भरा लगता है। जब वो शादी होकर निपट जाती है तो बाकी तो परिवार के मेंबर वहीं पे होते हैं ना, एकदम ऐसा लगने लगता है कि घर खाली सा हो गया, और इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो 26 तारीख को मतलब यहाँ पे बहुत भारी संख्या में लोगों की एक गैदरिंग हुई थी, उसके बाद उन्होंने वो केवल 26 के लिए आए थे लोग, उन्होंने वापस घर जाना ही था, और वहीं पे ही मतलब सभी को लगने लगा कि ये संख्या कम हुई है। कम नहीं हुई संख्या, जब हम आए थे 26 नवंबर को, 26 नवंबर से संख्या अब भी ज़्यादा आई है, कम नहीं हुई। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात नोट करने वाली वो ये है कि पहले आंदोलन चल रहा था एक खुली दिशा में, अब आंदोलन एक गाढ़ बजकर चलने शुरू हुआ है। कैसे? हर गांव में से एक प्लानिंग बन रही है कि हमारा गांव में मान लीजिए 50 घर हैं, 50 ने ये फैसला किया है कि 5 आदमी आज जाएंगे, 5 दिन के बाद जाएंगे, और अगले 5 उसके 5 दिन के बाद फिर जाएंगे। ये जो 5 आए आज गए हैं, इनकी 15 दिन के बाद बारी आएगी, ये 15 दिन अपने खेत का काम साथ लेंगे। ये कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। इससे बढ़कर और भी प्रोग्राम बनाया गांव वालों ने। जैसे एक किसी का ट्रैक्टर यहाँ पे रुका हुआ है, उसे ये कहा हुआ लोगों ने कि आपने अपना ट्रैक्टर निकालने की चिंता नहीं करनी, आपकी खेती हम करेंगे, आपकी फसल को हम कटाई करवाएंगे, आपका धान लगाने का जो काम है वो हम करके देंगे, आप निश्चिंत होकर रहें। और जिन लोगों की यहाँ पे ट्रॉलियाँ खड़ी हैं, ट्रॉलियों पे मतलब वो जाली लगती है जो मतलब तूड़ी बनाने वाली होती है, गेहूं का भूसा बनाने वाली होती है ना जो मशीन, उसकी वो ट्रॉली होती है। उसके लिए लोगों ने ये यहाँ तक फैसले कर लिए हैं कि हम गांव से 20, 30, 50 हज़ार रुपया जितना भी है, मान लीजिए 4 ट्रॉलियाँ हमारे गांव की यहाँ पे आई हुई हैं, 2 ट्रैक्टर आ गए, 4 ट्रॉलियाँ आ गई। उनके लिए ये फैसला लिया कि आपकी यहाँ ट्रॉलियाँ वहीं पे रहेंगी, आपको किराए पे ट्रॉली लेकर हम देंगे, और 6-7 हज़ार रुपये मतलब 8 हज़ार रुपये में मतलब ट्रॉली किराए पे मिलती है। वो 4 ट्रॉलियाँ लेकर देंगे, वो 30-35 हज़ार रुपया के गाँव वाले इकट्ठा कर उसके दे देंगे, और उसका ट्रॉलियों का काम चल जाएगा। आपसी सहयोग से सारा सहयोग से के पूरे का पूरा करने का लोगों का मतलब प्रयास है, और इसलिए मतलब मुझे लग रहा है उससे बढ़िया चल रहा है। दूसरी बात एक और भी है, हमारा आंदोलन पहले जब हो रहा था ना, हरियाणा और पंजाब की जो मित्रता चल रही थी, वो चल रही थी कानूनों के ऊपर। अब केवल कानूनों के ऊपर नहीं चल रही, अब एक बात और भी निकल कर सामने आई है। जो 26 तारीख को हमारी बीजेपी वाली सरकार ने जो एक वो बात फैलाने का प्रयास किया ना कि हिंदू सिख का खालिस्तानी होने का, जो एक बहुत बड़ा मतलब बम फेंका था इस प्रोटेस्ट कर, इस धरनाकारियों पर, उसको लोगों ने समझ लिया है। अब लोग समझ गए कि ये यहाँ तक जा सकते हैं, तो इनके खिलाफ, उनकी नीति के खिलाफ अब लोग एकजुट हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है। अब लोग उनकी नीतियों को पहचानने के लिए भी तैयार हो गए हैं। मोदी को पहचान गए हैं। और अब कानून भर की बात नहीं है, आगे की बात। मेरा एक सवाल, अभी राकेश टिकैत ने कहा था कि कुछ कहा जिसकी वजह से वहाँ लोग अपनी फसल जलाने लगे, ये क्या मामला हुआ? क्यों ये गलतफहमी हुई है या इस तरह का कॉल दिया गया है? देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ, उन्होंने बोला कि हमने ये कहा था कि जिस वक्त दिन मनाया जा रहा था सर छोटू राम का, सर छोटू राम ने एक समय ये कॉल दी थी, और उसकी कॉल के संबंध में हम बोल रहे थे कि हमारा देश का किसान भी ऐसा कर सकता है, और उसी पे प्रभावित होकर किसानों ने भावुकता में आकर गेहूं को मतलब
जला दिया। जलाया नहीं, मतलब ट्रेलरिंग कर दिया, उसकी बुआई कर दी है, नष्ट कर दिया गया है। उस पे उन्होंने बयान दिया है बाद में, और हम भी कहते हैं आपके माध्यम से कि अभी इतनी बात ये नहीं है कि हम किसान मतलब अपनी फसलों को इस तरीके से बर्बाद करें। फसल जैसी है वैसी रहे। कुर्बानी की जो बात है वो आप कुर्बानी दे रहे हो, भागकर कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी कुर्बानी आप दे रहे हो कि आप अपनी फसल को संभाल नहीं रहे, उसकी परवाह नहीं कर रहे, उसमें पानी लगाना है कोई चिंता नहीं कर रहे, उसमें खाद देना है नहीं देना है, खाद मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी आप दे रहे हो। इससे बढ़कर और कुर्बानी की अभी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में सोचेंगे। अभी तक मतलब यहाँ का मेरा अंतिम सवाल है, आज जिस स्टेज पर है आपका आंदोलन, उसमें अगले 3-6 महीने में आप क्या देख रहे हैं? कोई आपको लग रही उम्मीद की किसी तरह का कोई समझौता, किसी तरह का कोई समाधान निकलेगा, या यूं ही ये अब अंतहीन ढंग से चलता रहेगा? नहीं, अंतहीन नहीं होगा ये मैं क्लियर कर देता हूँ। ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये आंदोलन विफल होगा या कुछ और होगा। ये आंदोलन 100% पूरी तरह सफल होकर जाएगा। क्यों कि देखिए, एक दिन ये सरकार ये कह रही थी ये पंजाब के लोग हैं। जब हरियाणा हमारे साथ हुआ तो मुट्ठी भर लोग कहने शुरू किए। अब यूपी उठी है, राजस्थान उठना शुरू हुआ है, पूरा देश हमारे आंदोलन के साथ जुड़ना शुरू हुआ है। दक्षिण भारत में से भी मतलब मैसेज अब आ रहे हैं कि आंदोलन वहाँ पे भी मदद चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये कहना शुरू कर दिया सरकार ने कि भीड़ जुटाने से कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये निकलता है कि अब भीड़ दिखने शुरू हुई है सरकार को, कि यही भीड़ है जो आंदोलन को सफलता की ओर लेकर जाएगी। और जो बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें महापंचायतें हो रही हैं, वो एक संकेत दे रही है सरकार को। और सरकार को ये भी करना पड़ रहा है कि जाटों को, यूपी के इलाके में जो जाट नेता हैं उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पकड़ने का मतलब ये नहीं कि उनको जेल में डालना है, उनको अपने पक्ष में, उन पर दबाव बनाकर, उन्हें फुसलाकर अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जहाँ पे भी वो जाते हैं वहाँ पे विरोध हो रहा है। तो ये सब जो सिनेरियो बन रहा है, इससे ये निकल कर आ रही है बात कि बीजेपी के लिए ये एक बहुत बुद्धि से काम लेने का समय है। अगर अब भी वो अपनी ईगो और नाक की बात लेकर चलेंगे तो मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा कि नाक काटी जाएगी, नाक रहेगी नहीं। जिस हिसाब से मतलब बीजेपी चल रही है और जिस हिसाब से आंदोलन देश में बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर डल्लेवाल साहब का कहना है कि जिस आंदोलन के बारे में ये बातें की जा रही कि वो थक रहा है, कमजोर हो रहा है, दरअसल दूसरे तरह से बढ़ रहा है, पूरे देश भर में फैल रहा है, उसका प्रभाव बढ़ रहा है और उसकी वजह से मोदी सरकार पर दबाव भी बन रहा है। वो अंदर से घबराई हुई है और इसी का नतीजा है कि वो कह रहे हैं कि भीड़ से कुछ नहीं होगा। तो किसान अभी भी उम्मीद से हैं, उन्हें लग रहा है कि चीज़ें सही दिशा में जा रही हैं। लड़ाई लंबी है लेकिन इसका हल उनके पक्ष में जाएगा। ये थी मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और बड़े पैमाने पर शेयर करें। धन्यवाद।